हाय गाइस, उत्थान एकेडमी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इंग्लिश फैकल्टी मिस्टर खीम सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो इसको हम 3 रूपों में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करना चाहें, पहला जो प्लर होता है उसे हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर को भी हम 2 रूपों में अध्ययन करते हैं। आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँ। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो वोकैबुलरी होगा, शब्दावली, जिसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज और पीक्यूआरएस का अध्ययन करते हैं। आज मैं आपके समक्ष लेकर आ जाऊँ एक नया टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक अच्छा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। लैंग्वेज में अगर हम बात करना चाहें, ग्रामर में, यहाँ से अगर बात करना चाहें तो किसी भी एग्ज़ाम में, बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीडीएस, एनडीएस या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, एक क्वेश्चन कंपलसरी ही होता है। चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन टैग, जैसा कि टॉपिक का नाम मैंने आपसे कहा था, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है सेंटेंस की। हम सेंटेंस की अगर हम बात करना चाहें तो आप सभी जानते होंगे कि सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करना चाहें तो क्लोज एंडेड, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे क्या आप विद्यार्थी हो, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, ये क्लोज एंडेड कहलाते हैं, जो हमें यस या नो का अप्लाई लेते हैं। इसके अलावा ओपन एंडेड वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप क्या पढ़ते हो, मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये जो होते हैं ये क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन टैग की अगर मैं बातचीत करना चाहूँ तो हम सभी जानते हैं, सबसे पहले तो प्रश्न यही होता है कि क्लोज क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको हम बोलते हैं अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें तो ऐसा रिप्लाई जो केवल हमें यस या नो से मिलता है। किस मिलता है? यस या नो में जब कोई रिप्लाई मिलता है तो वो क्लोज एंडेड कहलाता है। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड ये आता है कि ये जो होता है क्वेश्चन टैग, इसकी पोजीशन क्या होती है। तो इसकी पोजीशन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो पॉइंट नंबर सेकंड ये है कि क्वेश्चन टैग का जो यूज करते हैं वो हम करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसका जो हम यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग ये आती है कि क्वेश्चन टैग की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो क्वेश्चन टैग की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करना चाहें, आवश्यकता की बात करना चाहें, तो इसकी आवश्यकता इस पर लिए टू नो इंटेंशन ऑफ द लिसनर, कि श्रोता की इंटेंशन को समझने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब मेन पार्ट ये होता है कि क्वेश्चन टैग कौन कौन से और किस तरीके से मैं बनाने। इसके लिए अगर हम बात करना चाहूँ तो हमें 3 पॉइंट्स का हमें रिमाइंड रखना है, 3 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बी मेक क्वेश्चन टैग ओनली 3 टाइप सेंटेंसेस। केवल हम 3 प्रकार के सेंटेंस का क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, उनके हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम केवल 3 प्रकार के सेंटेंस का ही क्वेश्चन टैग बनाते हैं। बात का अगर मैं करना चाहूँ तो सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारा, असर्टिव होगा। असर्टिव
इसके बाद अगले की बात करना चाहूँ, अजर्टिव के बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमारा इम्परेटिव होगा। अजर्टिव होगा और हमारा इम्परेटिव होगा। ठीक है, इम्परेटिव होगा। इसके बाद अगर मैं बात किस चीज़ करना चाहूँ तो जो क्वेश्चन टैग्स जब हम बनाते हैं, ठीक है, अजर्टिव इम्परेटिव होगा। अगले की अगर मैं बातचीत करना चाहूँ, पॉइंट नंबर 2, बी यूज सेम टेंस। हम इसमें सेम टेंसेस का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। पॉइंट नंबर 3 की बात करना चाहूँ, बी यूज ओनली प्रोनाउंस। हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बातचीत करना चाहूँ, ही, सी, इट, यू, वी, इस तरीके से। वो नंबर की बात करना चाहूँ तो वी यूज शॉर्ट sorts of verbs. We use sorts of verbs is not equal to isn't am not equals to एमेंट का हम यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह जो यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करते हैं, आरंट का यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एम नॉट का एमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ओल्ड वर्जन हो चुका है। न्यू वर्जन में हम एमेंट का जो यूज़ करते हैं वो आरंट करते हैं। आर नॉट की अगर बात करना चाहूँ, इसका आरंट होता है। ठीक है, अजर्टिव की अगर बात करना चाहें तो अजर्टिव 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की अगर बात करना चाहूँ तो अफर्मेटिव, दूसरी की बात करना चाहूँ तो अगला होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बातचीत करना चाहें तो ये हमारा क्वेश्चन टैग का मेन पार्ट हुआ। आगे की अगर बात करना चाहें तो हम जानते हैं कि वॉज के साथ नॉट को मेंशन करना, वी जो होगा वो वॉजंट होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। रूल नंबर सब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ, राज इज अ
स्टूडेंट। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस हुआ। इसके क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करना चाहें तो इसका क्वेश्चन टैग जो हम बनाने की कोशिश करेंगे वो बनाएंगे इजंट ही। ठीक है, अब ये किस तरीके से बनाया इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस दिया। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसके साथ इस तरीके से हम नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस इसके बाद हम जो मेंशन है ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है पॉजिटिव सेंटेंस ब्लैंक नेगेटिव क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल देखिएगा। राहुल इज अ वॉचमैन। ठीक है, तो राहुल एज अ वॉचमैन, तो सबसे पहले हम इस वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, इजंट। राहुल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो राहुल के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या होगा हमारा, ही और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हमारा तैयार हो गया, यही हमारा क्वेश्चन टैग है। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि मैं राधा was a नर्स। राधा वॉज अ नर्स। ठीक है, तो जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो वॉज है, इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, वॉजंट होना चाहिए। ठीक है, राधा की अगर मैं बात करना चाहूँ, ये फीमेल है तो इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क। तो ये तैयार हो गया इसका क्वेश्चन टैग, वॉजंट सी। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पंकज टीचेस हिंदी। पंकज टीचेस हिंदी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो पंकज अपने यहाँ पर सब्जेक्ट है, टीचर्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्या हुई, इसकी बात अगर करना चाहूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो हुई वो हमारी क्या हुई, मेन वर्ब हुई। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, एस या ई एस वर्ब हुई हमारी। ठीक है, जब इसका हम क्वेश्चन टैग बनाने की हम कोशिश करेंगे तो जब क्वेश्चन टैग इसका बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले इसकी वर्ब यूज़ करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं यूज़ जो हम करेंगे वो हम क्या यूज़ करेंगे, डज, डजंट यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पंकज की अगर हम बात करना चाहें तो पंकज के अकॉर्डिंग जो हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, डजंट, ही और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। रानी wrote a लेटर। इसकी अगर हम बातचीत करना चाहें तो हम सभी जानते हैं कि ये रॉट जो लिखा हुआ है ये राइट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब भी हम इसका क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश करेंगे तो सेकंड फॉर्म के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हम किसका यूज़ करेंगे, डिडंट का यूज़ करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर रानी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो रानी क्या है, फीमेल है, तो इसके लिए जो हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे वो क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। इसका क्वेश्चन तक तैयार हो गया, डिडंट सी। इज दैट क्लियर? चलिए इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, रूल नंबर सेकंड की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमें इतना याद रखना है कि रूल नंबर सेकंड, में हमें इतना याद रखना है कि सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को हमें इतना याद रखना है, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो हमें गिवन है, जो सेंटेंस हमें गिवन है, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो दिया हुआ है वो हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया गया हुआ है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। जब बात करेंगे कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन टैग की हम बात करना चाहेंगे तो इसका क्वेश्चन टैग कहीं ना कहीं जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करेंगे, प्लस या फिर हम मेंशन करेंगे क्या, प्रोनाउन को मेंशन करेंगे और क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कोमल इज नॉट प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो हम सभी जानते हैं कि इज के साथ नॉट का यूज़ किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो सेंटेंस वो दिया गया है वो हमें क्या सा दिया गया है, नेगेटिव। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग जो हम बनाने की कोशिश करते हैं वो कैसा बनाते हैं, पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव बनाएंगे। इज की वर्ब को अगर यूज़ करेंगे तो वर्ब तो सेम रहेगी, इज होगा। कोमल के लिए जो यूज़ करेंगे प्रोनाउन वो क्या होगा, इज सी एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा तैयार हुआ क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, राजेश डिड नॉट स्पीक। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो हम सभी जानते हैं कि डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ जो मेंशन किया गया ये नॉट, ये हमारा नेगेटिव होगा। जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिड का डिड ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद सब्जेक्ट राजेश की बात करना चाहें तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ब। ये हमारा क्वेश्चन टैग तैयार होगा। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल फ्यूचर से और ले लेते हैं। पवन will not be a thief। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो हमने देखने की कोशिश की विल के साथ जो मेंशन है नॉट, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ का जब हम क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जो हम मेंशन करेंगे वो कहीं ना कहीं क्या मेंशन करेंगे, विल को मेंशन करेंगे। ठीक है, पवन के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करना चाहें तो पवन के अकॉर्डिंग क्या मेंशन करेंगे, ही को मेंशन करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि अगर मैं बात करना चाहूँ इसके बारे में तो इसको हम कहाँ मेंशन करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इसको हम मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। साधना will not have
reached the station। चलिए, इसकी अगर मैं बातचीत करना चाहूँ तो हम सभी जानते हैं क्या कि विल और जो शैल होते हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मेंशन किया गया है नॉट। तो सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस जो होगा वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसके साथ जो मेंशन है ये हैव। रीच्ड की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम सभी जानते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं मेन वर्ब है, वो भी कहीं ना कहीं वर्ब के थर्ड के रूप में। किस रूप में, थर्ड के रूप में। अब प्रश्न आता है कि हैव क्या है, बताइएगा हैव क्या है। हैव की अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हैव को जो है हम क्या वर्ब कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि विल जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तभी इसके साथ नॉट का यूज़ किया गया है। रीच्ड की अगर हम बात करना चाहें तो रीच्ड हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के रूप में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? चलिए, लेकिन जब बात आती है इसके क्वेश्चन टैग की, किसकी, क्वेश्चन टैग की, जब हम क्वेश्चन टैग जो मेंशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे विल को पॉजिटिव के रूप में यूज़ करेंगे, विल का विल रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करना चाहूँ तो साधना के लिए हम सी का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या ये जो लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर ये है, या फिर मैं बात करना चाहूँ इसका बी पार्ट मैं जो लिख रहा हूँ वो करेक्ट है। विल सी है क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये ए ऑप्शन होगा ये। ठीक है, और ये आपका बी ऑप्शन है। आपको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका करेक्ट जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए वो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, विल सी क्वेश्चन मार्क या फिर विल सी हैव क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन जो आपका है मेरे से वो ये है कि यहाँ पर बी कौन सी फॉर्म है, और हैव की अगर हम बात करना चाहें ये कौन सी फॉर्म है। ये सारी चीज़ें अगर हम बात करना चाहें तो ये बेसिक टॉपिक्स हमारे होते हैं, उनमें हम अध्ययन करते हैं, वर्ब में अध्ययन करते हैं, बेसिक वर्ब्स में हमें इन्हें जानने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं टेंस, उनमें हमें ज्ञात होता है ये वर्ब कौन से। फिलहाल के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ए और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिएगा इतना फिलहाल। चलिए आगे लेके चलते हैं। अगली अगर हम बातचीत करना चाहें तो अगली बातचीत ये है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूल नंबर 3 की अगर हम बातचीत करना चाहें तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया जाता है, और जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है उसका जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो पॉजिटिव बनाते हैं। रूल नंबर 3 की अगर हम बात करना चाहें तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि सब्जेक्ट, रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि सब्जेक्ट मेंशन होता है इसमें प्लस नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स मेंशन होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सभी जानते हैं नेगेटिव वर्ड की अगर बात करना चाहूँ तो ये आगे चल के मैं आपको एक टॉपिक है एडवर्ब, ये इस टॉपिक में आपको मैं ज्ञात कराऊंगा। फिलहाल के लिए अगर मैं नेगेटिव वर्ड्स की अगर बात करना चाहूँ तो इनकी कुछ भूमिका है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें नेगेटिव वर्ड की, जैसे कि नेवर हुआ। ठीक है, नेवर की बात करना चाहें, नेवर हुआ, या फिर हार्डली हुआ। ठीक है, रेयरली हुआ, स्केयरली हुआ। इस तरीके के सारे जो होते हैं ये नेगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, जब बात आती है इन सेंटेंसेस की क्वेश्चन टैग बनाने की तो क्वेश्चन टैग इनका हम पॉजिटिव ही बनाते हैं। हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज़ करने की कोशिश करते हैं प्रोनाउन प्लस यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि कहना चाहें सीमा नेवर कम्स लेट। सीमा नेवर कम्स लेट। तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है नेवर, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो हम इसका क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वो कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाने के लिए हम सभी जानते हैं कि कम्स जो हमारी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। जब हम B1 प्लस एस ई एस को जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू और डज होती हैं। क्या होती हैं, डू और डज। तो यहाँ जो हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे इसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं क्या मेंशन करेंगे, डज। कम्स के अकॉर्डिंग सीमा की अगर बात करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग क्या मेंशन करेंगे, सी मेंशन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन टैग डज सी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। योगेश हार्डली spoke योगेश हार्डली स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो लिखा हुआ है योगेश हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ हार्डली की अगर हम बात करना चाहें तो हार्डली जो होगा ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव वर्ड हुआ तो क्वेश्चन टैग जो हमें बनाने की रिक्वायरमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव बनाने की रिक्वायरमेंट। तो इसका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे। स्पीक्स की अगर हम बात करना चाहें तो सेम वही हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो क्या होगा, डज हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग योगेश की बात करना चाहें तो ये ही और क्वेश्चन मार्क। तो इसका आपका तैयार हो गया, योगेश हार्डली स्पीक्स इंग्लिश का होगा आपका क्वेश्चन टैग डज सी। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो पूनम नेवर केम हेयर। तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना था, नेवर तो है ही है, बट यहाँ अगर बात करना चाहें तो मेंशन है कीम। तो कीम जो कहीं ना कहीं है वो हमारी सेकंड फॉर्म है और ये हमारा नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश करना चाहें तो ये क्वेश्चन टैग हमारा जो तैयार होगा वो कहीं ना कहीं होगा डिड, ठीक है। पूनम के अकॉर्डिंग जो हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे वो हम मेंशन करेंगे क्या, सी को मेंशन करेंगे। आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, डिड सी। इज दैट क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राज एंड शंकर Raj and Shankar seldom go to school, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो लिखा हुआ है राज एंड शंकर सेल्डम गो टू स्कूल। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करना चाहें तो सेल्डम भी एक नेगेटिव ही होता है, ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज़ भूमिका निभाता अपनी। इसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करना चाहें तो राज एंड शंकर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगुलर नहीं प्लूरल हुआ। तो जब इसका क्वेश्चन टैग जो बनाने की हम कोशिश करेंगे, चूँकि ये क्या फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्या मेंशन करेंगे, डू मेंशन करेंगे। राज और शंकर एक नहीं दो पर्सन हो गए, तो यहाँ सिंगुलर नहीं है प्लूरल है। और हम सभी जानते हैं ही से इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके जब प्लूरल की बात आती है तो इनका प्लूरल जो होता है वो दे होता है।
तो इसके प्लूरल की दे की बात करना चाहें तो डू दे हो जाएगा। क्वेश्चन पार्ट, ये आपका हुआ क्वेश्चन टैग। इज दैट क्लियर? चलिए इतना नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं।